हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय ठाकरे। मैं कंसल्टेंट हूँ अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट में इन द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मोडालिटीज, जो टेस्टिंग मोडालिटीज अवेलेबल हैं, जो नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग मोडालिटीज हैं हार्ट डिसीज को इवेलुएट करने के लिए। जो नॉन इन्वेसिव मोडालिटी वो होती है जिसमें कि हम पेशेंट को सरफेस से ही, मतलब बिना कुछ सुई चुभे या बिना कुछ ऐसा सिर्फ ऊपर से जो है जांच करके हम पेशेंट के हार्ट डिसीज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सी मोडालिटीज हैं, जैसे कि एकदम प्राइमरी मोडालिटी की हम बात करें तो एक ईसीजी होता है। एक ईसीजी आपने सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कराया होगा। ईसीजी में एक इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, वो स्टिकर जैसी चीजें होती हैं जो आपके चेस्ट पे और आर्म्स पे पेस्ट की जाती हैं, और उससे जो है हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक मशीन के द्वारा जो है ग्राफ पेपर पे प्रिंट करते हैं। जो ईसीजी होती है, बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हर छोटे सेंटर पे भी अवेलेबल होता है। ये बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी से बहुत सी हार्ट की बीमारियां हमें पता चलती हैं। जैसे किसी चेस्ट पेन के पेशेंट में अगर हम ईसीजी करते हैं तो उसको हार्ट अटैक है या नहीं, ये हम ईसीजी पे ही डायग्नोज करते हैं। ईसीजी पे बहुत सी हार्ट के रिदम की एबनॉर्मलिटीज एंड हार्ट रेट, हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज, ये सब जो है इवेलुएट होता है। ईसीजी अभी काफी एडवांस हो गया है। जब वो पहले आया था उससे अभी आज के जमाने में जो ईसीजी बहुत एडवांस मशीन्स है, जहाँ पे पहले एक सिंगल चैनल ईसीजी होता था, एक रिबन जैसी एक लंबी सी पट्टी आती थी ईसीजी की। अभी जो है एक ही A4 साइज के पेपर पे 12 लीड ईसीजी के प्रिंट होके आ जाते हैं। तो ये ईसीजी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग में यूज होता है। अभी एक टाइप का ईसीजी होता है जो कि हम जिसको हम 24 आवर्स एम्बुलेटरी होल्टर कहते हैं, जिसमें जो है ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स पेशेंट को पेस्ट किए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रोड्स पेस्ट करते हैं और एक मोबाइल जैसी डिवाइस होती है जो कि हम पेशेंट उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके पेशेंट के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं और पेशेंट को हम घर भेज देते हैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज करने के लिए। 24 घंटे बाद वो पेशेंट आता है और वो हम डिवाइस निकाल के उसका जो डेटा जो है अपने कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं। इसमें हमको 24 घंटे का जो उसका चलता फिरता कंडीशन का जो ईसीजी होता है वो हमको प्रिंट आउट मिल जाता है। और इसमें जो है कई बार जो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं, जैसे चक्कर आना या पैल्पिटेशन होना, मतलब दिल की धड़कन तेज होना, या ऐसे जब जो सब कंडीशंस होती है उसको इवेलुएट करने के लिए जो है ये 24 आवर्स होल्टर यूज होता है। तो ये एक ईसीजी का एडवांस्ड आप कह सकते हैं एक यूसेज है। दूसरा टाइप का जो नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग मोडालिटी है आपने ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी है, कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में आप इको डॉपलर भी कहते हैं। ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको एडवाइस करते हैं जब उनको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब हार्ट की एनाटॉमी, उसकी बनावट, वाल्व्स, ये सब इवेलुएट करना हो। जो इकोकार्डियोग्राफी होता है एक अल्ट्रासाउंड मशीन यूज होती है, उसमें एक कार्डियक प्रोब से होता है। इसमें भी प्रोब के ऊपर जेली लगा के जो है आपको छाती के ऊपर आपके स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें कोई पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई सुई नहीं चुभोई जाती या कुछ ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। ये 10 मिनट का इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, आपके हार्ट के वाल्व्स के बारे में, कोई हार्ट का पंपिंग जो होता है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में, और कोई हार्ट में डिसीजेज जैसे हार्ट का छेद होना या हार्ट में छेद होना या हार्ट के वॉल्व का सिकुड़न होना, ये सब जो है वो इको के जरिए ही जो है हम डायग्नोज करते हैं। अभी इको भी काफी एडवांस हो चुका है। इको की जो एडवांस मशीन्स हैं उसमें हार्ट के फंक्शन का, हार्ट के स्ट्रक्चर का इवेल्युएशन बहुत डिटेल में होता है, और उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी को प्लान करने में, अगर कोई हार्ट की सर्जरी प्लान है तो सर्जन को हार्ट की एनाटॉमी सर्जरी के पहले ही हम पूरी तरह से बता सकते हैं कि आगे उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी 2D से आगे 3D और 4D को भी आया है, जो कि एडवांस सेंटर्स में, जैसे हमारे यहाँ पे हम 3D 4D को भी अवेलेबल है, अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट में हम करते हैं रूटीनली, और ये मोडालिटीज भी अभी इको में अवेलेबल है।
अगर हम अभी और एडवांस्ड इको की बात करें तो एक मिनिमली इन्वेजिव मोडालिटी है, मतलब जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या प्रोब कहिए जो इको का होता है, जो कि एक पाइप की तरह होता है, जिसको हम लोकली पेशेंट को उसके गले को सुन करके हम एंडोस्कोप की तरह उसको पेशेंट के अंदर नलिका या इसोफेगस में डालते हैं और वहां से इको करते हैं। उससे हम हार्ट को बहुत क्लोजली बहुत डिटेल में देख सकते हैं। ये मोडालिटी हम यूज करते हैं जब पेशेंट को वायरल डिसीज होती है या हार्ट की कोरोनरी ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, मतलब हार्ट में छेद होना या ये जो होता है उसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कहते हैं। उसको जब इवेलुएट करना है, उसको ट्रीट करने के लिए हमको सर्जरी यूज करनी है या मिनिमल इंटरवेंशन करके उसको क्लोज करना है, ये जब असेस करना होता है कार्डियोलॉजिस्ट को या कार्डियोथोरेसिक सर्जन को, तो टीईओ एडवाइस करते हैं। तो टी में भी अभी 3D 4D टी होता है, जिससे और डिटेल में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हार्ट डिजीज को। अभी जो है हार्ट डिजीज टेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट यूज होते हैं। आपने स्ट्रेस टेस्ट सुना होगा, मतलब हार्ट को स्ट्रेस देके फिर हम देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसे है, हार्ट कैसे बिहेव करता है स्ट्रेस के कंडीशन में। अलग अलग टाइप के स्ट्रेस टेस्ट अवेलेबल है। एक बेसिक स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसको हम टीएमटी कहते हैं। टीएमटी में ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करके पेशेंट को ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है और फिर उस समय जब वो दौड़ रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसका हार्ट जोर से पंप करता है, तब हम देखते हैं कि कोई ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं क्या। टीएमटी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन टूल है जो कि ओपीडी बेसिस पे बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। टीएमटी को अगर और उसके इन्वेस्टिगेटिव इसको बढ़ाना है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना है, तो उसको हम इको के साथ कंबाइन कर देते हैं। मतलब पेशेंट का इको भी करते हैं हम स्ट्रेस के साथ, तो उसको हम स्ट्रेस इको कार्डियोग्राफी कहते हैं। ये मोडालिटी भी अवेलेबल है जिसमें हम इको और ईसीजी और ट्रेडमिल का यूज करते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ बुजुर्ग होते हैं या जो चल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते ट्रेडमिल पे, और हमको उनका स्ट्रेस टेस्ट करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं जो उनको नस के द्वारा मेडिसिन देते हैं और उसको फिर हम हार्ट को स्ट्रेस दिलाते हैं उस मेडिसिन से और फिर हम उसका इको करके देखते हैं। ऐसा ही एक टेस्ट है डोबुटामिन स्ट्रेस इको है, जिसमें डोबुटामिन नाम की एक दवा पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और उसकी हार्ट की धड़कन बढ़ाते हैं और हम उसका इको करके देखते हैं कि इको में कुछ चेंजेस आते हैं क्या। अगर और एडवांस इसमें जाए तो न्यूक्लियर इमेजिंग का भी आजकल यूज हो रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियर स्कैन्स यूज होते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ द हार्ट इन स्ट्रेस। जैसे एडिनोसिन स्ट्रेस इमेजिंग है जिसमें एडिनोसिन नाम का ड्रग यूज होता है और वो न्यूक्लियर स्कैन में हम यूज करते हैं। ऐसे बहुत सी मोडालिटीज है। ये जो स्ट्रेस टेस्ट है, वेरियस स्ट्रेस टेस्ट है, ये अंडरलाइंग हार्ट डिसीज अगर है जो कि हमको मतलब उसके हार्ट डिसीज जो अपना हार्ट अटैक करने या वो होने के पहले ही हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज को पिकअप कर सकते हैं स्ट्रेस इको से या स्ट्रेस टीएमटी से या न्यूक्लियर स्कैन से। आगे भी जो कुछ मोडालिटीज यूज होती हैं जो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग हम कहेंगे, उसमें जैसे सीटी स्कैन, कार्डियक सीटी स्कैन होता है जिसमें हार्ट के मसल की डिसीज देखना है या हार्ट की जो कवरिंग है पेरिकार्डियम उसकी डिसीजेस देखना है, तो उसमें सीटी स्कैन यूज होता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हार्ट की जैसे कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये सब जो है वाल्व का कैल्सिफिकेशन, ये सब इवैल्यूएट करने के लिए सीटी का यूज होता है। आजकल एमआरआईज भी यूज हो रहे हैं। कार्डियक एमआरआई जो होता है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टूल है जो कि हार्ट की वेरियस बीमारियों को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि एमाइलोइडोसिस हो गया या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया। ये सब जो बीमारियां हैं, कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस हैं, वो सब इवैल्यूएट करने के लिए कार्डियक एमआरआई का यूज हो रहा है। ये सब इन्वेस्टिगेशंस बड़े शहरों में अवेलेबल है, हमारे यहाँ नागपुर में भी अवेलेबल है और इसको हम रूटीनली यूज करते हैं फॉर सर्टेन पेशेंट्स जिनको इनकी जरूरत है। और कुछ जो है पहले कोरोनरी एंजियोग्राफी एक मोडालिटी था जो कि हम जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होता था जिसमें कैथेटर डाल के इंट्रा आर्टेरियल कैथेटर डाल के और हार्ट के नसों में जाके हम जांच करते थे एंजियोग्राफी। उसके लिए पेशेंट पहले एक दिन पहले एडमिट होता था और फिर
एक इन्वेजिव टेस्ट होती थी। अभी जो है ओपीडी बेसिस पे ही अगर हमको इवेलुएट करना है किसी पेशेंट का तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी एक ऐसा टूल अवेलेबल है जिसमें सीटी स्कैन का यूज होता है और पेशेंट को आईवी मतलब जैसे हम सलाइन लगाते हैं वैसे ही नस से एक डाई पुश करके हम उसका सीटी स्कैन में उसके कोरोनरी आर्टरीज को इवेलुएट कर सकते हैं, जिसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। ये टेस्ट डेफिनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे। हर पेशेंट के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं होता है, मोस्टली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिसको हम स्क्रीन करना चाहते हैं। यंग पेशेंट होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज की, और तब हम उसको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते हैं, उतना इन्वेजिव नहीं होना चाहते तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। कई बार हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हम सीटी कोरोनरी एंजियो कराते हैं फॉर फॉलो अप, जो हार्ट डिसीज के भी पेशेंट होते हैं, कोई बाईपास का पेशेंट है उसके ग्राफ्ट देखना ये वो तो हम एडवाइस करते हैं। तो ये भी एक नॉन इन्वेजिव मोडालिटी अवेलेबल है। और भी हम मोडालिटीज की बात करें तो बहुत सारी मोडालिटीज हैं अभी जो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग के लिए यूज होती हैं, जो कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करते हैं। अभी किसे जो है अभी हम डिस्कस करते हैं कि किसे ये कराना चाहिए टेस्टिंग। मोस्टली दो सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं डिवाइड करूं ब्रॉडली तो दो सेट्स ऑफ पेशेंट है। एक जो कि अपना हार्ट डिसीज, जिसको हार्ट डिसीज नहीं है लेकिन वो इवेलुएट करना चाहता है, उसको इस्टेब्लिश हार्ट डिसीज नहीं है उसको, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे उसको बीपी है, शुगर है, या स्मोक करता है, उसका स्ट्रेसफुल लाइफ है, या जस्ट वो अपना 40 ईयर्स के ऊपर है, वो इवेलुएट करना चाहता है। तो ऐसे में आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन जो है आपको एडवाइस करेंगे इसमें से नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग्स जो है वो वेरियस मोडालिटीज जो अवेलेबल है। तो दूसरा वो होता है, दूसरे वो सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि इस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट्स होते हैं हमारे, तो वो फॉलोअप के लिए आते हैं या जब वो एडमिट होते हैं तब इसमें से वेरियस मोडालिटीज यूज करके उनके डिसीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है और उनके ट्रीटमेंट को प्लान करने में हेल्प मिलती है। इसमें से ऑलमोस्ट ऑल इन्वेस्टिगेशन जो है हम हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हम रूटीनली यूज करते हैं पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। और ये इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होती हैं, और जो उसके जो ये यूज करके जब हम अपना जो मेडिकल नॉलेज जो एक डॉक्टर अपना यूज करता है, साथ में जब इन इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज से जो हमको डेटा मिलता है, इससे डेफिनेटली पेशेंट केयर में बहुत हेल्प मिलती है और हम बेहतर तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। आप वो समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको नया पता शायद चला होगा। तो थैंक यू।